तो फिर हेलो भाई, उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया ही होंगे। तो मैंने इस वक्त चौधरी के चालू करते हैं। तो एक्चुअली तारीख है 27 तारीख नहीं है आज, ये 26 तारीख का ट्रेड रिकैप है। 12 बजे बना रहा हूँ रात की, वजह से 27 है। तो 26 मार्च का है ये, 26 मार्च थर्सडे 2026। लंदन सेशन की बात करते हैं। अकाउंट ब्लो हो चुका है मेरा, दूसरा भी। मेरे हिसाब से ओवरऑल 2 से 3 दिन में ब्लो हो गया ये वाला अकाउंट भी। पहली बात, हैवी रिस्क के साथ ट्रेड लिया, हैवी लॉट्स के साथ ट्रेड लिया, ओवर ट्रेड मैं बोल सकता हूँ करा। प्लस में एग्जीक्यूशन बहुत ज़्यादा पुअर लगी, और मुझे ये संभल के रहना चाहिए कि भयंकर मार्केट लिटरली मेरे को कब ट्रेड लेनी चाहिए और कब नहीं लेनी चाहिए। लग रखे मेरे हिसाब से अकाउंट के, मेरे ही लग रखे हैं। मेरे हिसाब से मुझे थोड़ा ट्रेडिंग से ब्रेक लेना चाहिए, थोड़ा इन्फ्लुएंसिंग या फिर थोड़ा बिजनेस स्टफ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ट्रेडिंग से जब तक जॉब वगैरह नहीं आती है, रियल अकाउंट नहीं आता, वरना स्टिल 3 अकाउंट मेरे पास पड़े हैं, उनमें ट्रेड मार लूँगा। लेकिन बैठूँगा जरूर डेली, लेकिन ट्रेड कुछ टाइम के लिए अवॉइड करूँगा। तो डेली तुम्हें मार्केट एनालिसिस की वीडियो तो मिल जाएगी, लेकिन ट्रेड मैं करूँगा नहीं जिस मार्केट में बैठ के स्पेंड टाइम करूँगा। ठीक है, कि भाई मार्केट का तो प्राइक्शन भी थोड़ा फकड़ा पर रखा है, इस वजह से ये भी एक रीज़न है। ठीक है, तो ट्राई करूँगा। जॉब लेने का पैसा है तो रियल अकाउंट में ही थोड़ा बहुत ट्राई करूँगा। ऑलमोस्ट 1 महीना तो लग जाएगा उसमें, देखते हैं फिर। इट इज़ बट इट इज़, क्या करे यार। फंडेड अकाउंट में हो जाए रिस्ट्रिक्शंस होते हैं ना। अच्छा, आज के लॉस की बात करें तो रानी 2 या 3 ट्रेड लगाई थी मैंने। 2 ट्रेड मेरी जेन्युइन थी, तीसरी ट्रेड मैंने जानबूझ के लाई। मैं कहा यार ब्लो हो रहा है तो पूरा ही कर लूँ ब्लो। देखो भाई, लॉस ही लॉस है। ये 3 ट्रेड्स है, ठीक है। मतलब लॉस के अलावा एक स्टार्टिंग में प्रॉफिट हुआ था। ओवर ट्रेड करने का नतीजा देखो भाई बस तुम। अच्छा, अब बात आती है लंदन सेशन में। तो मैंने ट्रेड करा नहीं, लेकिन फिर भी बायस ज़रा देख लो एक्चुअली बायस थे कैसे। हाँ हाँ, ध्यान आ गया मेरे। लंदन सेशन में मैंने जीव देखा ही नहीं, तो मैं क्यों, ऑलरेडी था मैनिपुलेटिंग प्रेशर। मैं क्यों इतना कॉम्प्लेक्स करूँ, उससे बड़ा मैंने गोल्ड देखा था। ठीक है। अच्छा हाँ, अब देखो मार्केट अभी अगर आवरली के अकॉर्डिंग देखोगे ना, तो करंटली रिट्रेसमेंट टू द अपसाइड है। तो एज रिसेंट के सबसे बाइट साइड है, मार्केट अप ट्रेंड में है। बट फिर आपको रिस्पेक्ट कर रही है, सॉरी, एज अ रिट्रेसमेंट टू द डाउन साइड है। और करंटली 4 आवर के फिर आपको रिस्पेक्ट करिए, जो कि यहाँ पे है। ठीक है, प्लस में यहाँ पे भी एक फिर गैप है, और लिक्विडिटी भी ऑलरेडी स्विफ्ट है। तो मेरे हिसाब से हैवी चांस है कि ये रिवर्स रिट्रेसमेंट देगा। और फिर अगर मान लो इस बेरिश को कंटिन्यू करना होगा तो रिवर्स कंटिन्यूशन ऐसे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लंदन में ऐसा कोई सेटअप नहीं मिला, बट ट्रिकी प्राइशन था। ठीक है, इस वजह से मैंने ट्रेड नहीं करा, सिंपल ही बोल रहा हूँ। और न्यूयॉर्क्स मैंने देखा ही नहीं, तो मैं भाई देखना भी नहीं चाहूँगा। ठीक है, ये भाई अब स्ट्रेट टू द हेल बात कर रहा हूँ भाई। अच्छा, बात है इसमें भाई, इसमें क्या हिसाब किताब, जैसा मैंने डिट्टो सोचा डिट्टो इसमें वैसा हुआ। जियो के बायस सिंपल थे, मार्केट ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में था, ऑलरेडी लिक्विडिटी स्विप कर रखी थी, और हैवी फिर गैप बनाया था। हैवी चांस है रिवर्स रिट्रेसमेंट दे, और मार्केट ने वो दिया भी आफ्टर गिविंग फकिंग ब्रेक, बट नो एग्जीक्यूशन, जस्ट मार्केट रैली मारी। उसका फिर रिवर्स कंटिन्यूशन कि मैं थोड़ा बोल सकता हूँ वैलिड अगर वेट वगैरह करता तो मिलता। ऑल्सो मार्केट में भयंकर पेशेंस और भाई डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा जरूरी है रिगार्डिंग माई स्ट्रेटजी प्लस माई एग्जीक्यूशन। अब बात आती है जिस हिसाब से मैंने ट्रेड करे, सेम गोल्ड में ट्रेड करा, मेंटालिटी सेम थी। अप ट्रेंड है, रिट्रेसमेंट टू द डाउन साइड, लेकिन 4 आवर का फेयरली गैप में है। हैवी चांसेस को रिस्पेक्ट करने का। कुल मिला के एट द एंड अगर मान लो इसको बेरिश ट्रेंड में मानूँ या 4 आवर का मानूँ कि मार्केट इसको रिट्रेस 4 आवर के रिट्रेस को कंटिन्यू ही करना चाह रही है, प्लस में यहाँ पे एक फेयरली गैप, तो स्टिल इसको रिस्पेक्ट करेगा। और कुल मिला के ऐसे जाने के चांसेस ज़्यादा है। इधर मैं इसको ऐसे डाउन ट्रेंड के बेसिस पे मानूँ, या फिर जो मैंने स्टार्टिंग बोला 4 आवर के रिट्रेसमेंट को डाउन साइड की तरफ में कंटिन्यू करनी है उसको मानूँ। उसके लिए पहले भयंकर इसको लिक्विडिटी स्विप करनी होगी, जो कि मार्केट ने क्या कर रखी है, ये वाली ऑलरेडी स्विप कर रखी है। स्विप करने के बाद मार्केट ऊपर गई, लेकिन एक हाई बना दिया, और मेरे हिसाब से थर्ड कॉन्फ्रेंस के लिए नीचे आई। और उसके बाद फिर ऑन द बेसिस ऑफ प्योर 5 मिनट के ऑर्डर फ्लो मार्केट भयंकर रिवर्स रिट्रेसमेंट होने लगी, और कुल मिला के जान लगी। और मैंने इसी के बेसिस पर टारगेट लिया। मार्केट ने ब्रेक दिया और थर्ड कॉन्फ्लुएंस एज फेयरली आपको फिल कर लिया। मैंने तुरंत एग्जीक्यूशन लगाई, 2 एग्जीक्यूशन लिए मैंने, 2।
पहले 2 एग्जीक्यूशन लिए। जब मैंने देखा यार मार्केट ने ऐसा हंट करी, मेरा बड़ा गुस्सा आ गया। मैं कहा यार बायस तो परफेक्ट थे लेकिन एग्जीक्यूशन बेकार थे। अब भाई ये तीसरा ट्रेड मैंने सेलिंग की तरफ क्यों लगाया है, रीज़न मैं बताता हूँ। सिंपल रीज़न था, क्योंकि मुझे स्टिल लग रहा था अगर मान लो ये लिक्विडिटी मार्केट ने स्विप कर रही और फिर इसके बेसिस पे गई और अपसाइड की तरफ गई, ठीक है, रिवर्स क्या बोलते हैं, रिवर्स रिट्रेसमेंट दे रही है लेकिन स्टिल बेरिश जा रही है, ना 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 ना, स्टिल बेरिश जा रही है और विदाउट लिक्विडिटी शिफ्ट, तो क्या पता ये एज ब्रेक और थर्ड कॉन्फ्रेंस ऐसे वर्क कर जाए, फिर ये लिक्विडिटी ले, ठीक है, और उसके बाद फिर दोबारा अपसाइड की तरफ जाए। जस्ट मैंने एक कैजुअल कर, जो कि मुझे बहुत कम चांसेस होने के लग रहे थे, मेरी बिल्कुल जेन्युइन थिंकिंग थी ये ऑलरेडी लिक्विडिटी शिफ्टेड है एज ऐसे थर्ड कॉन्फ्लुएंस और बैंक का रिस्पेक्ट और बस ये। और तुम ये बोल सकते हो मैंने ट्रेड इसलिए भी लगाया क्योंकि मे बी मैं ये बोल सकता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ प्योर ऑर्डर फ्लो के बेसिस पे मार्केट ने ब्रेक दिया, थर्ड कॉन्फ्लुएंस के बेसिस पे भी बेरिश भी जा रही हो, फिर इसने जब भयंकर बैक अपसाइड की तब बाद में ब्रेकआउट दे दिया ना, तब मैंने हाँ भाई अब सही है, मतलब जो मैं सोच रहा था परफेक्ट सोच रहा था स्टार्टिंग में, पर अब ट्रिकी एग्जीक्यूशन हमेशा फगड़ा पे मिलती है। अब भी नहीं समझे क्या? अरे सिंपल है यार, देखो अगर इसको ऐसे देखें, चलो बिल्कुल सिंपल कुछ मत देखो, सिंपल देख लो, मार्केट ने जैसे लिक्विडिटी स्विप कर ली, ऊपर चली गई, लेकिन ऊपर जाने के बाद इसको रिवर्स री क्या रिवर्स कंटिन्यूएशन और डाउनसाइड देने के लिए इसको लिक्विडिटी चाहिए, जो कि इसने स्विप नहीं करी, और ये स्विप ना करी और थर्ड कॉन्फ्लुएंस 5 मिनट का लेने के लिए आ गया ताकि और बुलिश जा सके, और वो गई। ये मेरी ओवरऑल थिंकिंग थी जो कि सही भी हुई, लेकिन क्या पता इधर जो एक हाई बना दिया है ऑन द बेसिस ऑफ प्योर लिक्विडिटी, मार्केट ब्रेक देके ऐसे जा रही हो, तब मतलब ऐसे जा रही हो। वो एक बार ये भी लगा, लेकिन ऑलमोस्ट ये मैंने ट्रेड लिया भाई, क्यों? क्योंकि मेरा अकाउंट ब्लो होने के कगार पे था, ऑलमोस्ट $6-7 रह रहे थे। मैं कहा यार ये लास्ट ट्रेड भी एक बैट मार ही देता, और मैंने मार दिया और फकडअप हो गया। तो ये वाली लास्ट ट्रेड तो इतनी वैलिड या जेन्युइन थी नहीं, बाकी की दोनों तुम बोल सकते हो प्रॉपर थी। भाई मतलब क्या बताऊँ यार, अगर तुम्हारे पास कोई एडवाइस या टिप हो तो ज़रूर बताना। इधर मैं मेरा तो अभी ओवरऑल यही प्लान है, कुछ टाइम से के लिए ट्रेडिंग से ब्रेक लूँगा और क्या बोलते हैं अपना किस पे फोकस करूँगा, थोड़े जॉब वगैरह पे, इन्फ्लुएंशियल स्टफ पे कुछ ज़्यादा, बिजनेस स्टफ पे और ट्रेडिंग पे तो स्टिल फोकस करूँगा कि एट द मेन गोल वही है भयंकर मेरा, ठीक है। तो उसके बाद मैं ट्रेडिंग में रियल अकाउंट में प्रॉपर फोकस करूँगा रिस्क मैनेजमेंट के साथ, थोड़ा मतलब साइकोलॉजिकली मतलब डिसिप्लिन, पेशेंस रिगार्डिंग माई स्ट्रेटजी, रिगार्डिंग माई एग्जीक्यूशन, रिगार्डिंग मतलब थोड़े साइकोलॉजिकल स्टफ के रिगार्डिंग प्रैक्टिस करनी है। देखते हैं, जब तक ब्रेक है वही ब्रेक लेते हैं ट्रेडिंग से, प्रॉपर ब्रेक नहीं मतलब प्रैक्टिस वाला ब्रेक, समझ रहे हो। लाइव मार्केट में थोड़ा दोबारा स्टिल प्राइस एंड फगड़ा पे कब डिसीजन मेकिंग थोड़ा बेटर होंगे, ठीक है। और तो ये है फिलहाल तो भाई, अब यही अब एक सेकंड तो मैं जरा वो भी दिखा दूँ भाई, ये देखो भाई, ये था, एक सेकंड, ये है जो आज आया, और ये था जो मतलब 3 दिन के अंदर ब्लो कर दिया तो मैंने दोबारा दूसरा अकाउंट, ये जो आज आया ये वाला अकाउंट तुम्हारे भाई का ब्लो हो गया। अब तो देख लो भाई, अब तो कुछ फ़ायदा ही नहीं है, अब तो देख लो आईडी वगैरह जो भी देखनी है तुमको, मतलब भाई टीज बटे टीज, क्या कर सकते, कोई दिक्कत नहीं भाई, जल्दी से, कोई दिक्कत नहीं, जो सोचा वो करेंगे प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ। तुम्हारे पास कोई एडवाइस हो ज़रूर बताना, वरना मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर तुम्हें कर ही रहा हूँ जिससे मैं और बेटर पास डे बाय डे। फिलहाल के लिए पीस, थैंक यू।